नजर साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान ने बॉन्ड की अदायगी कर दी है, जिसके हवाले से सबसे ज़्यादा अंदेशों का इजहार किया जा रहा था। आप समझ रहे हैं अभी भी डिफॉल्ट का खतरा मौजूद है क्योंकि मार्केट की गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं जा रही है? देखिए, इमीडिएटली तो हमने इसको मीट कर दिया है। देखना ये कि हम जा किस तरफ रहे हैं। थोड़ा सा ये बताने की ज़रूरत है कि डिफ़ॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर रिस्क आया है तो अगले महीने हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें जो रिज़र्व्स कम हो रहे हैं और जो हमारे पास ये गैर यकीनी सूरत हाल है कि कितने ममालिक से और कितने फंड्स आएंगे, और जो हमारी जो एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस हैं $22 बिलियन के करीब, तो उसमें यह सूरत हाल जो है ऐसी है कि इस वक्त ये क्लैरिटी नहीं है कि ये फंड्स कहाँ से आएंगे और कब तक आएंगे। और इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आप देख रहे हैं कि जो इंटर बैंक रेट है और जो ओपन मार्केट रेट है वो उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो ये इस बात की जो है निशानदही कर रहा है कि मार्केट को ये अंदेशा है कि पाकिस्तान अगले महीने नहीं सही, लेकिन ये कि अगले 6 महीने में बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में बात करूं, कि अगले 3 साल में जो हमारे बैरूनी अदायगियां हैं वो तकरीबन $73 बिलियन हैं। तो जो इसाक डार साहब कह रहे हैं कि हमने $1 बिलियन का पेमेंट कर दिया, लेकिन एक खाली बात नहीं है। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो $130 बिलियन है। ये तकरीबन हमारे जीडीपी का 40% है। 7 साल पहले की सिर्फ 25% होता था। हमारा जो टोटल डेट है वो 62 ट्रिलियन रुपीस के करीब पहुंच गया है, जो हमारे जीडीपी का 90% है। तो हमारे जो कर्जों की सूरत हाल है और जो अदायगियों का शेड्यूल है उसके लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये ख़तरा जो है बहरहाल मौजूद है कि पाकिस्तान अपनी अदायगियाँ वक्त पर नहीं कर पाएगा। अब ये कब होता है इसका दारोमदार मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस बात पे है कि हम कितने फंड्स मोबिलाइज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि हमारे जो IMF से मुज़ाकरात हो रहे थे वो तातुल का शिकार हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे नेगेटिव बात है, क्योंकि IMF के साथ प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि दूसरे ममालिक भी अपना हाथ रोक सकते हैं। अकबर जहीर साहब, आप कहिएगा कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आप देख रहे हैं अभी भी? देखिए, मेरे ख्याल से डिफ़ॉल्ट तो होगा नहीं। ये खदशात हमारे अप्रैल से चल रहे हैं और ये लगता नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ममालिक IMF के प्रोग्राम में होते हैं वो डिफ़ॉल्ट नहीं करते। IMF भी डिफ़ॉल्ट नहीं करने देता, और डिफ़ॉल्ट करना बहुत उसके संगीन नताइज होते हैं। जो अभी तो कुछ भी बुरे हालात नहीं हुए, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट करे या कुछ इस तरह का हम रीशेड्यूलिंग की भी बात करें जो कुछ लोग कह रहे हैं, उससे बहुत सख्त और संगीन नताइज होंगे। तो इसलिए हम करना नहीं चाहते और ना करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये वाली हुकूमत भी जो है, मिफ्ता इस्माइल भी, उसके बाद इसाक डार, इन्होंने कोई हिकमत अमली नहीं दिखाई है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई चीज़ करेंगे, कोई इंटरवेंशन करेंगे। इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से इलेक्शन हो जाए। खाकान नजीब साहब, आप बताइएगा, आपने क्योंकि ज़ाहिर IMF के साथ डील भी किया है वज़ारत ख़जाना में, आप भी समझ रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट के खतरात मौजूद हैं? देखिए, पाकिस्तान को इमिनेंट कोई ऐसा खतरा नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी पेमेंट करनी हो जो हम ना कर सकें। हमने 1.2 बिलियन सकूक की पेमेंट करनी थी, वो हमने कर दी है। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान का जो परसीव्ड डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए भी और दुनिया भर के लोगों के लिए भी बहुत हाई है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत परेशान कौन है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली अथॉरिटीज़ भी इसको समझ नहीं पा रही, इसलिए वो इसको मीट नहीं कर पा रही। इस पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है, सो डॉलर्स की शॉर्टेज है, सो लोग समझते हैं कि एक परसीव्ड डिफॉल्ट का रिस्क है। पाकिस्तान ने $32 अरब FY23 में जमा करने हैं। पाकिस्तान उनको करने के लिए भी मुश्किल लग रही है। अथॉरिटीज खुद ये कह रही हैं कि अभी तक $14 बिलियन हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $7 अरब से नीचे हैं इस वक्त, जो बमुश्किल 1 महीना 10 दिन की इंपोर्ट्स को कवर करते हैं। ये वो चीजें हैं जो परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क को बहुत हाई रखे हुए हैं। और ऑल रोड्स टू मीट दिस चैलेंज लीड टू ओनली वन प्लेस, शाहजेब साहब, एंड दैट इज कॉल्ड IMF। जो IMF का डिले है उसने इस परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क को हाई रखा हुआ है। अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता या उसमें कोई कबाहत आती है तो फिर आपका जो रियल रिस्क है ऑफ मेकिंग सम पेमेंट्स डिफिकल्टी में आ जाए। उज़ैर साहब, आप बताइएगा, डिफ़ॉल्ट के खतरात की जो बात हो रही है, हालांकि वज़ीर ख़ज़ाना बार बार कह रहा है ऐसा कोई खतरा नहीं है, बॉन्ड की अदायगी भी हो गई, आप इसको सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल,
डिफॉल्ट का खतरा जो इमीडिएट था सुकूक की बॉन्ड पेमेंट का वो तो टल गया है। अब अगली जो सॉवरेन पेमेंट है वो अप्रैल 2024 में है। तो ऐसा नहीं है कि इमिनेंट डिफॉल्ट हो जाए सॉवरेन लेवल पे जहां कर्जों की अदायगी ना हो सके, लेकिन जहां तक लेटर्स ऑफ क्रेडिट हैं, बैंक्स की अदायगी है डॉलर के अंदर, क्वाज़ी सॉवरेन डेट जिसे कहा जाता है, जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं या पावर प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने डॉलर में अदायगी करनी है, उसका रिस्क अभी तक मौजूद है। और जब तक IMF प्रोग्राम बहाल नहीं होगा, उसका रिव्यू कंप्लीट होकर अगला ट्रांच नहीं आएगा, ये रिस्क बढ़ता ही चले जाएगा। मगर उसे IMF का क्या किया जाए, क्योंकि वजीर खजाना कह रहे हैं जी हमने आपकी शराइत पूरी कर दी है, रिलीज कीजिए। IMF कह रहा है कि जी हमने पूरा प्रोग्राम का टारगेट देखना है, पूरा प्रोग्राम देखना है। वजीर खजाना कह रहे हैं कि आई डोंट केयर, अगर आप नहीं आते तो ना आए, क्या किया जाए? जी शाहजेब, देखें वो कहते हैं कि कभी कभार किसी की आंखों में आंखें डाल के ज्यादा घूरने लग जाए तो सामने वाला जो है वो नाराज हो जाता है। तो वही हुआ है डार साहब के साथ। रियलिटी ये है कि वो जिसे एबनॉर्मल बिहेवियर कह रहे हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर उनके साथ 2013 से 16 तक हुआ था, जहां IMF ने छूट दे रखी थी। अब इस वक्त वो छूट नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं जो आपने एग्रीमेंट्स की हैं, आप फिस्कल डेफिसिट पे काम करें, पावर सेक्टर पे काम करें, रिटेलर्स और टैक्सेस लगाएं रिटेलर्स और रियल एस्टेट के ऊपर। तो जब तक वो काम नहीं होगा, IMF जो वेवर जिसकी तलाश है डार साहब को, वो नहीं मिलेंगे। और जब तक IMF प्रोग्राम वापस बहाल नहीं होगा, उस वक्त तक जो बॉन्ड मार्केट है दुनिया की, उस पे एक्सेस टू डॉलर्स पाकिस्तान के लिए नामुमकिन रहेगा। यूसुफ साहब, आप कहिएगा कौन दुरुस्त है यहाँ पर और क्या करना चाहिए वजारत खजाना को फौरी तौर पर IMF की किस्त के लिए? देखिए, हमें तो जो सबसे बड़ा मसला है हमारे वो है कि वो उनको इतराज़ है कि हमारे रेवेन्यू जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है वो पॉलिसी लेवल पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो प्रूडेंट वे होगा कि वो ये कि अपने तौर पे इनिशिएटिव लेके जो अपने कर्जों हैं, कर्जाजात है, उसकी रीशेड्यूलिंग के लिए बात करे। पाकिस्तान ये पहले भी कर चुका है, 1998 के बाद, फिर 2001 में 9/11 के बाद भी हुआ था। तो कोई ये नई बात तो नहीं होगी। और जब इतने ही भारी अदायगियां हैं और जब उसको पेमेंट करने का कोई वाज़ेह जो है रोड मैप नहीं है, तो बेहतर यही है कि हम रीशेड्यूलिंग की बात अभी करें। अगर नहीं करते हैं तो मुझे खदशा है कि सूरत हाल और खराब हो जाएगी। अकबर साहब, आप भी बताइएगा कि फिलहाल क्या IMF प्रोग्राम की फौरी तौर पर किस्त मिलना एतमाद की बहाली के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है और मईशत के लिए? फौरी तौर पे तो करने चाहिए, लॉन्ग टर्म में IMF से दूर भागना चाहिए। और ये आज तो कह रहे हैं आई डोंट केयर, बड़े दबंग स्टाइल से इन्होंने कहा था। आप देखिएगा 1-1.5 महीने के बाद ये वहीं पहुंचे होंगे, उनके साथ IMF की टीम आ रही होगी और वही कर रहे होंगे जो IMF ने कहा है। जैसे मैंने कहा, इनको इलेक्शन जीतना है, कुछ स्टेबिलिटी लेके आनी है। इस माहौल में ये इलेक्शन जीत नहीं सकते और उन्होंने वो हालात पैदा करने जो IMF के साथ ही कर सकते हैं, उसके बगैर इस वक्त नहीं कर सकते, और वो इलेक्शन की तरफ जाना है। इनकी इक्तिसादी पॉलिसी ये है कि इलेक्शन किस तरह जीतना चाहिए, इक्तिसादी पॉलिसी कोई नहीं। खकाना जी साहब, आप कहिएगा आपने डील किया IMF के साथ, वो आगे के भी टारगेट्स की बात कर रहे हैं कि कुछ फंडामेंटल्स बदल गए हैं सैलाबों की वजह से, दुरुस्त बात कर रहे हैं? पाकिस्तान ने 22-23 प्रोग्राम किए हैं, एक ही प्रोग्राम कंप्लीट किया है। मैंने डार साहब के साथ ही बैठ के ये प्रोग्राम एंकर किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री में। देखें, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि सितंबर तक के टारगेट्स जो हैं, चाहे वो इंडिकेटिव टारगेट्स हों, चाहे वो हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हो, हमारे क्वांटिटेटिव टारगेट्स हों, वो हमने उनको दिखाने हैं। उनमें से कुछ मीट हुए हैं, कुछ नहीं मीट हुए, और उस पर बातचीत होगी। बट एक चीज तब्दील हो गई है जो कि अथॉरिटीज को भी उस पर थोड़ा सा लीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। जो जून में अहदाफ तय हुए थे FY23 के IMF के साथ, जिस पे उन्होंने सारा प्रोग्राम बेस किया है जब तक वो खत्म नहीं होता, वो सारे अहदाफ जो हैं वो तब्दील हो गए हैं बिकॉज आपको एक फ्लड हिट लगी है। और यहां मैं अथॉरिटीज को लीवे भी दे रहा हूं कि उनको थोड़ा टाइम लग रहा है ये करने का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ ये डेटा शेयर ना करें। और एक मैक्रो और फिस्कल फ्रेमवर्क, इसका मतलब आसान लफ्जों में यह है शाहजेब साहब कि GDP की ग्रोथ रेट 3.5% अब होता दिखाई नहीं दे रहा। एग्रीकल्चर शायद नेगेटिव चला जाएगा। इन्फ्लेशन हमारी अथॉरिटीज ने भी अब एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जो 18-19 का फिगर था एवरेज का, वो 22-23 पे चला जाएगा। इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो चैलेंज है, करंट अकाउंट का जो खसारा है, वो भी तब्दील हो जाएगा। अब IMF के साथ बैठ के इनको तय करें। IMF को फॉरवर्ड लुकिंग जरूर देखना पड़ता है बिकॉज उन्होंने बेंचमार्क सेट करने हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेट करना है, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स का बेस सेट करना है। सो उनसे ये बैठकर तय कर लें। एंड व्हाट आई होप इज कि कोई टेक्निकल मिशन उनके साथ ये चीजें उनको एक फराहम कर दे एंड देन कम टू एन एग्रीमेंट। आई थिंक कि इस वक्त दोनों साइड्स को एक सेटल्ड मैक्रो और फिजिकल फ्रेमवर्क 2023 का बनाना पड़ेगा, उसके बगैर ये अहदाफ तय नहीं हो पाए।